नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। तो LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाओं से अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई दौर की बैठकें पूरी हुई थी और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हो गया था। लेकिन इस घटना के बाद तनातनी बढ़ गई है। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच उपग्रह से प्राप्त कुछ तस्वीरों से लद्दाख में चीनी के क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी मिली है। ये हाल फिलहाल बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि टकराव की आड़ में चीन लगातार LAC के निकट अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है। इससे टकराव बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस उम्र के लोगों को मास्क लगाना नहीं है जरूरी, नया नियम हुआ लागू। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए हर किसी को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अब बच्चों के मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। WHO की नई गाइडलाइन के मुताबिक 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि मास्क पहनने को लेकर दुनिया भर में जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 12 साल से बड़े बच्चों की भी लागू होती है। WHO के मुताबिक बच्चों को ऐसी जगहों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जा रहा हो या फिर ऐसी जगह पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साफ किया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना का खतरा ना के बराबर होता है, इसलिए इस उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं है। वहीं 6 से 11 साल की उम्र में बच्चों को उन जगहों पर मास्क जरूर लगाना चाहिए जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है या फिर उन जगहों पर जहां पर भीड़ काफी ज्यादा है। वैसे दोस्तों, आप मास्क लगाते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 7 दिन के अंदर खाते में आएगी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी होगा फ्री। जी हां, क्या आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों के लिए खास सब्सिडी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लॉन्च कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब से अगर कोई भी दिल्ली वासी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेगा तो उसके खाते में सब्सिडी के पैसे क्रेडिट किए जाएंगे। दिल्ली सरकार की ई वाहन पर दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से अलग होगी। सरकार कार पर 1.5 लाख रुपए और दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपए, वहीं ई रिक्शा पर 30,000 और मालवाहक वाहन पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी केंद्र सरकार की फेम स्कीम से अलग होगी और ये सब्सिडी की राशि 7 दिन के अंदर आपके खाते में आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई पुराने वाहन को स्क्रैप करके ई वाहन खरीदता है तो उसे अलग से स्क्रैप इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मन की खैर नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल को मिला कॉम्बैट क्लियरेंस, अब युद्ध के लिए तैयार। जी हां, चीन के साथ मौजूदा वक्त में चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को मजबूती मिली है। ब्रह्मोस मिसाइल को हाल ही में कॉम्बैट क्लियरेंस मिल गया है, यानी कि अब वायुसेना को अगर जरूरत पड़ती है तो ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया जा सकता है। इसी साल ब्रह्मोस और सुखोई 30 का डेडली कॉम्बिनेशन हर किसी के सामने आया था, जिसके बाद वायुसेना को मजबूती मिली थी। आसान भाषा में यह कहा जा सकता है कि किसी भी युद्ध जैसी स्थिति के लिए यह मिसाइल अब पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि इस वक्त भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है और बात सैन्य तनाव तक पहुंच चुकी है। लद्दाख के इलाके में चीनी सेना अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है, साथ ही हथियारों और सामान की मुस्तैदी भी कर रही है। ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। बीते दिनों बॉर्डर के पास बोफोर्स भी तैनात की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गौ हत्या को लेकर सख्त नियम हुआ जारी, पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना और होगी कड़ी से कड़ी सजा। जी हां, योगी सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ नया और बेहद कड़ा कानून पास किया है। अब जो लोग भी गौ हत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे वो 3 से 10 साल के लिए जेल भी जाएंगे। साथ ही गौ हत्यारों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी और दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के पोस्टर भी लगेंगे। इस संबंध में यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने गौवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास किया है। इस कानून से यूपी में गौ हत्या के खिलाफ कानून और सख्त हो गया है। यूपी में अब गौकशी का अपराध गैर जमानती होगा। नए कानून में गौ हत्या पर 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अलावा योगी सरकार अब गौ तस्करी से जुड़े अपराधियों के सार्वजनिक पोस्टर भी लगवाएगी। गौ तस्करी में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर, ऑपरेटर और मालिक भी इस कानून के तहत आरोपी बनाए जा सकेंगे और तस्करों से छुड़ाई गई गायों के भरण पोषण का 1 साल का खर्चा भी आरोपियों से ही वसूला जाएगा। दोस्तों, क्या आप सरकार के इस नियम से खुश हैं? अगर हाँ, तो हमारी गौ माता के लिए वीडियो पर एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 24,000 करने की मांग है। जी हां, मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितनी स्कीमें शुरू की हैं उनमें से सबसे कारगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। आजादी के बाद पहली बार किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा भेजा जा रहा है। इसके तहत खेती करने के लिए सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई अधिकारी और नेता पैसा नहीं खा पा रहा है, इसलिए अब कृषि विशेषज्ञ ये रकम और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अन्नदाताओं की स्थिति में सुधार आ सके। विशेषज्ञों की राय के बाद मोदी सरकार इस पर गहराई से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कड़ा फैसला लिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीयों को फ्री मिलेगी कोरोना की दवा। जनता के लिए 68 करोड़ खुराक खरीद रही है मोदी सरकार। जी हां, खबर आई है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की खरीद करेगी और लोगों को मुफ्त में देगी, यानी कोरोना की दवाई लोगों को फ्री में दी जाएगी। ऐसा सरकार इसीलिए कर रही है क्योंकि इस आपदा के कारण पहले ही लोग पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं और लोगों को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए ये टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। वैक्सीन बनाने का काम चरम पर है। भारत सरकार ने संकेत दिया है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे वैक्सीन खरीदेगी। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से अगले साल जून तक 68 करोड़ डोज की मांग की है। वैक्सीन सफल घोषित होने पर लोगों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युद्ध की नौबत आई तो चीन को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। भारत को मिल सकता है अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन। जी हां, चीन अपनी विश्वासघात नीति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जैसे देश को दुश्मन बना चुका है। ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध छिड़ता है तो इस बात की संभावना है कि भारत को इन देशों का समर्थन मिल सकता है। पीएम मोदी की नई विदेश नीति के कारण इन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे बने हैं। चीन ने भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच गतिरोध साफ देखा जा सकता है। ऐसे में अगर चीन भारत के साथ युद्ध में जाने की कोशिश करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी बार बढ़ी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट की वैलिडिटी। जाने क्या है नई तारीख। जी हां, कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। सरकार के इस नियम के अनुसार जिन दस्तावेजों की वैधता बीते 1 फरवरी तक समाप्त हो गई है, अब उन्हें 31 दिसंबर तक के लिए वैध माना जाएगा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों की परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता आदि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता लॉकडाउन की वजह से तीसरी बार बढ़ाई गई है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत 12,000 लोगों को मिले 50-50 हजार रुपए। निर्माण कार्य शुरू। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12,000 लोगों को अपना घर बनवाने के लिए पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए मिल गए हैं। राजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर एस.के. खजूरिया ने कहा है कि हमने 100% जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत 12,000 लोगों को 50,000 रुपए की पहली किस्त दे दी गई है। इसके अलावा लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए शौचालय के लिए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। जल्द ही देश के दूसरे राज्यों में भी इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। जरूरतमंद लोग आवेदन कर राशि प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मजदूरों की मदद करेगी केजरीवाल सरकार। शादी के लिए मिलेंगे 51,000, करें रजिस्ट्रेशन। जी हां, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना की मार झेल रहे मजदूरों के लिए योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को खुद उनकी शादी के साथ ही बेटी या बेटा की शादी के लिए आर्थिक सहयोग देगी। पंजीकृत महिला मजदूर की शादी के लिए 51,000 और पुरुष मजदूर की शादी के लिए 35,000 की सहायता राशि सरकार देगी। इसके अलावा मजदूर की बेटी की शादी के लिए 51,000 और बेटे की शादी के लिए 35,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देगी। इसके लिए दिल्ली सरकार के निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। मजदूर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 5 दिन हो सकते हैं खतरनाक। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बहुत खतरनाक चेतावनी जारी की है। देश के कई राज्यों में जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम शामिल हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में लगातार वर्षा एवं बाढ़ से नदियां उफान पर हैं तथा अभी तक 9 लोगों की जान चली गई है।
1900 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। दोस्तों, आज की इन खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।